जन सुराज, एक समृद्ध बिहार बनाने की परिकल्पना। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में बदलाव लाना है, मिलकर नया बिहार बनाना है। बिहार की दुर्दशा के मूल कारण समझने, जनता से मिलकर जमीनी हकीकत जानने और बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने हैं। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है। किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सफलतापूर्वक अभियान का प्रबंधन करने के बाद उन्हें प्रमुखता मिली। प्रशांत किशोर की जीवनी। प्रशांत किशोर, जिनका जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गाँव में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करके की, जहां उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण लिया। बाद में उनके पिता परिवार को बिहार के बक्सर ले गए। किशोर ने पहली बार 2012 में व्यापक ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक राजनीतिक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस सफलता ने एक लोकप्रिय चुनाव रणनीतिकार के रूप में उनके सफर की शुरुआत की। 2014 में किशोर ने चुनाव अभियान समूह सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) की स्थापना की, जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अभिनव रणनीतियों में चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी और विभिन्न सोशल मीडिया पहल जैसे अभियान शामिल थे। 2014 में मोदी से अलग होने के बाद किशोर ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के साथ काम किया, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीतने में मदद मिली। इस समय के आसपास उन्होंने CAG को भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (IPAC) में बदल दिया, जिसने बाद में कई सफल अभियानों पर काम किया, जिसमें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और आंध्र प्रदेश में YSRCP के जगन मोहन रेड्डी के अभियान शामिल थे। 2017 में किशोर को पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम पर रखा था, जहां उनकी रणनीतियां सफल साबित हुई। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों में उनके प्रयासों से समान परिणाम नहीं मिले। 2018 में किशोर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नीतीश कुमार के समर्थन की आलोचना के कारण 2020 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इसके बावजूद एक रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत रही। उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिलाने में मदद की। उसी वर्ष उन्होंने तमिलनाडु में DMK के साथ काम किया, जिससे पार्टी को शानदार जीत मिली और M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री बने। मार्च 2021 में किशोर को 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ अमरिंदर सिंह का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सफलताओं के बाद किशोर ने जीवन में नए रास्ते तलाशने की इच्छा व्यक्त करते हुए चुनाव रणनीति के काम से संन्यास लेने की घोषणा की। वह बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी उपचुनाव में राजनीतिक दौर में उतरेंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि उनका समूह जन सुराज, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आधिकारिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी बनने के लिए तैयार है, पार्टी का प्रतीक मिलने के बाद उपचुनावों में भाग ले सकता है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो वे बिहार में शराबबंदी को 1 घंटे के भीतर हटा देंगे। साथ ही वे अपने संविधान में वापस बुलाने का अधिकार प्रावधान भी शामिल करेंगे। किशोर के निजी जीवन में उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास और उनका बेटा शामिल हैं। प्रशांत किशोर का निजी जीवन। पूरा नाम प्रशांत किशोर, जन्म तिथि 20 मार्च 1977, आयु 47, जन्म स्थान कोनार, बिहार। दल का नाम जन सूरज, शिक्षा स्नातक, पेशा राजनीतिक रणनीतिकार और कार्यनीतिज्ञ। पिता का नाम श्रीकांत पांडे, धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण। प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता। प्रशांत किशोर ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए हैदराबाद जाने से पहले बक्सर में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। प्रशांत किशोर के बारे में रोचक तथ्य। प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भाजपा, JDU, कांग्रेस, आप, YSRCP और TMC जैसी शीर्ष राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर की उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी के लिए अभिनव विपणन और विज्ञापन अभियान बनाने के लिए प्रशांत किशोर की काफी सराहना की गई। चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और कई अन्य। प्रशांत किशोर का राजनीतिक घटनाक्रम। 2024 वे राज्य में 4 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में राजनीतिक दौर में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका समूह जन सुराज, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आधिकारिक रूप से राजनीतिक पार्टी बनने जा रहा है, पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उपचुनाव में भाग ले सकता है। 2022 दिल्ली विधानसभा चुनाव। 2020 में प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव अभियान रणनीतिकार के रूप में काम किया। उनकी रणनीति सफल रही और पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। 2020 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। 3 फरवरी 2020 को DMK प्रमुख M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि प्रशांत किशोर आगामी 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के रणनीतिकार होंगे। DMK की अभियान रणनीति में किशोर की भागीदारी को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में किशोर ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह को उनके सफल अभियान में सहायता की, जिसके कारण सिंह मुख्यमंत्री बने। ये जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी राज्य में पिछले 2 चुनाव हार गई थी। 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान के लिए किशोर को फिर से कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्य से इस बार उनकी रणनीतियां सफल नहीं हुई और पार्टी चुनाव हार गई।
2019 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव। मई 2017 में प्रशांत किशोर को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाइस जगनमोहन रेड्डी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किशोर और उनकी आईपीएसी टीम ने कई सफल चुनावी अभियान विकसित किए, जैसे समारा संखारावम, अन्ना पिलुपो और प्रजा संकल्प यात्रा, जिसने पार्टी की छवि बदलने में मदद की। परिणाम स्वरूप पार्टी ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में 175 में से 151 सीटें हासिल करके महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव। 2015 में प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति आईपीएसी की अपनी टीम के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तीसरी बार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। किशोर अभियान की रणनीति बनाने, संसाधनों का प्रबंधन करने और प्रमुख गठबंधन बनाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने नीतीश के निश्चय, विकास की गारंटी का नारा भी दिया। चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने किशोर को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अपना सलाहकार नियुक्त किया, जहां उन्होंने अभियान के दौरान वादा किए गए 7 सूत्री एजेंडे को पूरा करने पर काम किया। हालांकि जनवरी 2020 में उनका रिश्ता खत्म हो गया, जब किशोर को जनता दल यू पार्टी से निकाल दिया गया। 2014 लोकसभा चुनाव। किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मोदी के 2014 लोकसभा चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 के चुनावों के दौरान किशोर ने चाय पर चर्चा जैसे अभिनव कार्यक्रम शुरू किए, जहां मोदी ने चाय पर मतदाताओं से बातचीत की, और 3 डी रैलियां, जिससे मोदी होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग करके एक साथ कई स्थानों को संबोधित कर सके। इन पहलों ने रन फॉर यूनिटी और विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों जैसे अन्य लोगों के साथ मोदी की जीत और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने में भारी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव। उनके प्रारंभिक कार्यों में 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका शामिल थी, जहां उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सफल अभियान की रूपरेखा तैयार की और उसे क्रियान्वित किया। प्रशांत किशोर का प्रारंभिक जीवन। प्रशांत किशोर ने 2000 के दशक की शुरुआत से 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया। 2011 के आसपास उन्होंने राजनीतिक रणनीति में कदम रखा।